आपके भी माइंड में मेरे जैसे सवाल आते हैं कि क्यों विटामिन डी हमें ज़्यादातर सनलाइट से ही मिलता है। क्यों हमारे पूर्वज सूर्य पूजा और सूर्य नमस्कार को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, और इतना बेनिफिट होने के बाद भी क्यों हम टीवी या न्यूज़पेपर में सनलाइट के बेनिफिट्स की ऐड नहीं देखते। So, in next 4 to 5 minutes, you will get all questions answered in this video. और उसके अलावा भी सन के बारे में और सनलाइट के बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे स्वीट और सिंपल लैंग्वेज में। So, without any further delay, let's get started. सूर्य की रोशनी एक ऐसी नेचुरल मेडिसिन है जिसका उपयोग हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज इसे स्वास्थ्य और सुख के देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए वो सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते थे, जो सूर्य देव की प्रार्थना के लिए गाया जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य कोई भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर योगा की शुरुआत सूर्य नमस्कार के ही कोई ना कोई आसन से होती है। सनलाइट इज़ अ लाइफस्टाइल मेडिसिन। देखिए, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि सूर्य की रोशनी पेड़ और पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि सनलाइट हमारी बॉडी के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पेड़ और पौधों के लिए है। सूर्य की रोशनी में जीवन देने वाली शक्ति होती है, और अगर हम इस शक्ति को सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से लेने लगे तो वही शक्ति हमारी बॉडी के सेल्स का इलाज करने के लिए यूज़ होती है। सनलाइट की इस शक्ति से हम कुछ ही महीनों में सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और ये बीमारियों को जड़ से छूमंतर कर सकते हैं। सूर्य हमें हेल्दी बॉडी ही नहीं परंतु इंटेलिजेंस भी देते हैं। जब सूर्य की रोशनी हमारी आँखों से हमारे ब्रेन तक पहुँचती है तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। सूर्य की रोशनी को आँखों से ब्रेन तक पहुँचाने की प्रैक्टिस को सन गेजिंग कहते हैं, और सन गेजिंग से बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, हेडेक जड़ से ठीक हो सकता है। जो काम महंगी महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो काम सूर्य की रोशनी कर देती है। देखिए, आजकल हर बीमारियों के लिए अलग अलग उपचार चल रहे हैं और अलग अलग दवाइयाँ भी अवेलेबल है, पर इन सारे उपचार के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। किसी में कम लगाने पड़ते हैं तो किसी में ज़्यादा। अलग अलग तरीके की कीमतें चुकानी पड़ती है, पर सूर्य ऊर्जा 100% फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है और सारी उपचार या दवाइयों से ज़्यादा पावरफुल भी है। सूर्य हमारे शरीर की बायोलॉजिकल नीड है। सूर्य की रोशनी ना मिलने के कारण हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना बंद कर देते हैं, और फिर हमें डायबिटीज़, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें घर या ऑफिस के अंदर ही अंदर बैठे रहने की बजाय बाहर निकलना होगा। हमें सूर्य की ऊर्जा को फिर से हमारी लाइफस्टाइल में लाना होगा। इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद कभी भी हम टीवी एड्स या न्यूज़पेपर में इस बेनिफिट्स के बारे में नहीं सुनते या नहीं देखते। इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता, किसी को बेनिफिट नहीं मिलता। पावरफुल मेडिसिन के बारे में बताने में किसी का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसे मेडिकल ट्रेनिंग का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है, क्योंकि विटामिन डी या तो सनलाइट से मिलता है या तो अलग अलग फूड से मिलता है, और ये सारे फूड तभी ग्रो करते हैं जब उनमें सनलाइट जाती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट से ही हमें विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से इतने सारे बेनिफिट होने के बाद ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि सूर्य की रोशनी हमें कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, पर उसमें से 3 मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें से फर्स्ट है सूर्य स्नान, सन बेथिंग।
सन बाथिंग यानी कि सूर्य स्नान, जिसे धूप स्नान भी कहा जाता है, हमें हर रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए हमारी बॉडी को सूर्य की रोशनी में लाना होगा। हम हर रोज़ पानी से स्नान करते हैं, जो ज़रूरी भी है, और उससे हमें सिर्फ आउटर बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। सूर्य स्नान से हम हमारी इनर बॉडी को भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो ओल्डर्स होते थे, हमारे दादी नानी, ये क्या करते थे, ब्लैंकेट्स वगैरह, गद्दे वगैरह को धूप लगाते थे, और कोई भी फूड होता था, चावल है, गेहूँ है, इसको धूप में रखते थे, उसमें कीड़े पड़ जाने की वजह से। तो उससे होता क्या था, सूर्य की रोशनी इन सारी चीज़ों को शुद्ध कर देती है। सूर्य की रोशनी में ये शक्ति है कि वो जहाँ भी पहुँचती है वहाँ से बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड और फंगस को किल करती है, और यही रोशनी को हम जब सन बाथिंग के थ्रू हमारे अंदर एंटर होने देते हैं, तब हमारे अंदर का शरीर साफ होता है। इसलिए सन बेथिंग आपके लिए डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। ये कब करें, तो मॉर्निंग में सनराइज़ होने के 2-3 घंटे तक आप कर सकते हो, और इवनिंग में सनसेट होने के पहले के 1-2 घंटे तक आप कर सकते हो। आपको सूर्य के सामने बैठना है या लेट जाना है। सूर्य की रोशनी के लिए आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ ये आपको डायरेक्ट मिले, जैसे कि आप घर की बालकनी में या विंडोज़ में, पार्क में, बीच में जा सकते हो। सूर्य स्नान करते वक्त कम से कम कपड़े पहने या फिर पतले वाइट कलर के कपड़े पहने। ज़्यादा कलरफुल मोटे कपड़े या पॉलिस्टर कपड़े ना पहने। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप आपके घर के अंदर बैठकर विंडो के थ्रू सनलाइट ले रहे हो, तो आपकी विंडो ग्लास की नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो सन बाथ करने से पहले, सूर्य स्नान करने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जिसे सूर्य दर्शन, सन गेजिंग या सूर्य त्राटक भी कहा जाता है। किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली निहारे तो उसे संस्कृत में त्राटक विधि कहा जाता है। सूर्य की शक्ति के सामने सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां नष्ट हो जाती है। सूर्य त्राटक से व्यक्ति इन्हीं शक्तियों को अपने अंदर प्रवाहित करता है। सूर्य त्राटक से आंखों को बहुत फायदा होता है, त्वचा संबंधी बीमारियां दूर होती है, हड्डियों को फायदा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और चेहरे पर भी ग्लो आता है। सूर्य दर्शन या सूर्य त्राटक करने का तरीका, इसमें उगते हुए सूरज को 10 सेकंड तक देखना होता है। इसे योग में त्राटक कहते हैं। आप चाहे तो बाद में इस समय को बढ़ाकर 30 सेकंड तक कर सकते हो। त्राटक करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद रखनी होती है, यानी 10 सेकंड तक खुली आंखों से सूर्य को निहारिए, फिर आंखों को बंद करके 2 मिनट तक निहारें। थर्ड मेथड इज सन चार्ज वाटर। आप कोई भी एक 3 से 4 लीटर की कांच की बोतल ले लीजिए, कांच का जार ले लीजिए, जिसमें 3 से 4 लीटर पानी भर के आप इसको सनसाइन में, सनलाइट में रख दीजिए। ये 5 से 6 घंटे सन चार्ज किया हुआ पानी आपको 24 घंटे के अंदर पीना है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बॉटल आपको प्लास्टिक की यूज़ नहीं करनी है। दूसरा, इस पानी को आपको रेफ्रिजरेट नहीं करना है। और तीसरा, आरओ वाटर नहीं पीना है, नहीं ऐड करना है, इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करना है। इस पानी को ड्रिंक करने के अलावा आप एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, और इससे आई वॉश भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट आई वॉश। मैंने बताई हुई ये सारी डिटेल्स की स्क्रीनशॉट समरी बताओ तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में बात की है सूर्य ऊर्जा के बेनिफिट्स के बारे में। उसके बाद में बात की है कि सूर्य ऊर्जा को हम अपने अंदर कैसे लें, जिसकी 3 मेथड्स के बारे में बात की है। फर्स्ट मेथड थी सन बेथिंग, जिसे सूर्य स्नान और धूप स्नान भी कहा जाता है। सेकंड मेथड है सन गेजिंग, जिसे सूर्य त्राटक या सूर्य दर्शन भी कहा जाता है। और थर्ड मेथड है सन चार्ज वाटर। भारत की पुराने नॉलेज को सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना ही इस चैनल का मोटिव है। इसलिए साइंस बिहाइंड नवरात्रि और साइंस बिहाइंड इंडियन कल्चर की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ऑलरेडी मैंने आगे की वीडियोज़ में शेयर की है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। मिलते हैं और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।